हेलो फ्रेंड्स। तो अपन आज देखेंगे दोस्त, इंटरेस्ट क्या होती है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब कुछ देखेंगे। ओके, तो इंटरेस्ट एक्चुअली होती क्या है दोस्त। देखो, अपन क्या करते हैं, किसी से मनी जो है ना, या तो बोरो करते हैं या फिर बैंक में डिपॉजिट करते हैं। बोरो मतलब किसी से कर्ज लेते हैं, या फिर बैंक में अपन क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। ओके, तो आफ्टर कुछ टाइम के बाद अपने मनी मेच्योर होती है, तो उसके बाद अपन क्या करते हैं, बैंक जो होती है वो अपने को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर, मान लेते हैं अगर मैं 100 रुपये बैंक में या डिपॉजिट करता हूँ या किसी से बोरो करता हूँ, तो मैं बोरो करता हूँ तो 110 रुपये मेरे को कुछ समय के बाद उसको पे करना पड़ेगा। और अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूँ मनी, कुछ समय के बाद मुझे 110 रुपये बैंक से मिलेगी वापस। तो ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा अपने कुछ देख रही है, अपन जो पे किए थे, डिपॉजिट किए थे या फिर बोरो किए थे, वो 100 रुपया था। लेकिन ये 10 रुपया जो एक्स्ट्रा है ना दोस्त, यही होता है क्या, इंटरेस्ट। इसे ही क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। ओके, तो ये एक, इसके लिए अपने को क्या चाहिए, एक टाइम लगा, एक प्रिंसिपल जो अमाउंट हमने डिपॉजिट किया या बोरो किया, उसके बाद एक अमाउंट जो होता है, अमाउंट ये क्या हो, ये कुछ टाइम के बाद जो पैसे मैच्योर होकर जो अपने को मिला या फिर कुछ अपने पे किया, वो कितना किया, वो उसे अमाउंट कहेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा रुपया अपने को देना पड़ा या फिर मिला, वो हो गया इंटरेस्ट। ये 4 टर्म्स है जिस पे पूरा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अपना डिपेंड करता है। ओके दोस्त, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, SI। इसमें अपने को जो भी अमाउंट डिपॉजिट की है बैंक में और अपने को जो मिला है कुछ टाइम के बाद, वो एक ही रेट से मिलेगा, चाहे आप कितने भी समय के लिए, रेट वही रहेगा। कोई इसमें जो है ना, प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं होता। इसके लिए इसका जो फॉर्मूला नेबल PRT/100। ये क्या है, आर है रेट हमेशा किस में, परसेंटेज में गिवन रहेगी, इसलिए अपॉन में क्या लगा है, 100 रुपये लगा। मान लेते हैं अगर 100 रुपये अपन डिपॉजिट किए हैं 1 ईयर्स के लिए, ओके, 10% के रेट से। ओके, 100 रुपये, तो 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपया। 1 साल के लिए तो 10 रुपये अपने को इंटरेस्ट मिल गया। अगर वही 2 साल के लिए अपन पे करते हैं तो कितना हो जाता, 10, एक साल में, अगले साल फिर 10, मतलब टोटल 20 रुपये अपने को मिलता इंटरेस्ट। ओके, तो इसमें क्या है, इंटरेस्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होने वाली है। लेकिन अपन जब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट CI, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है दोस्त, मान लेते हैं अपन 100 रुपये डिपॉजिट करते हैं 3 साल के लिए। ये अपना हुआ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड ईयर, दिस वन थर्ड ईयर। ओके, और 10% के अकॉर्डिंग अपने को चाहिए, तो 10%, तो फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, इस 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपया। ओके, अब जो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट चलेगा ना दोस्त, वो उसका जो अमाउंट होगा, जो उसका जो प्रिंसिपल होगा, वो कितना हो जाएगा, ये जो पिछले ईयर का जो अपने पास इंटरेस्ट था प्लस जो अमाउंट अपन प्रिंसिपल जो डिपॉजिट किए थे, दोनों का ऐड हो जाएगा, मतलब 110। अब जो इंटरेस्ट लगेगा उस किस पे लगेगा, इस प्रिंसिपल पे, नए वाले प्रिंसिपल पे लगेगा। उसी तरह से इसका भी 10% निकालो, क्योंकि रेट वही है, 10% इसका कितना हो जाएगा, 11 रुपये। ओके, तो अब थर्ड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो क्या हो जाएगा, ये 11 रुपये इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 121। थर्ड ईयर के लिए अपन जो प्रिंसिपल निकालेंगे वो किसके बेस पे निकालेंगे, वो इस के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अपना जो इंटरेस्ट वो तो 10% के अकॉर्डिंग अपने को देना है, लेकिन थर्ड ईयर में अपना जो प्रिंसिपल है वो ज़्यादा हो गया। ओके, तो कितना हो जाएगा, 12.1%, यही हो जाएगा ना, सॉरी 12.1 हो जाएगा इसका। तो देखो दोस्त, अगर यही मैं सिंपल इंटरेस्ट पे जाता, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाता, तो 3 साल के लिए मैं 100 रुपये अगर देता हूँ, तो 10% के अकॉर्डिंग मैं 3 साल के लिए पैसा डिपॉजिट करता हूँ बैंक में, तो 100 रुपया में प्रिंसिपल है मेरा, तो फर्स्ट ईयर भी 10 रुपये मिलेगा, सेकेंड ईयर में भी 10 ही रुपये मिलेगा, थर्ड ईयर में भी 10 ही रुपये मिला। टोटल अपने को कितना मिला, इंटरेस्ट 30 रुपीज़ 3 साल के बाद।
आफ्टर 3 ईयर। ओके, लेकिन जब मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की तो देखो 10, 20, 30 रुपया तो ये मिला ही। ओके, ये 30 रुपया तो मिला ही, और यहाँ पे कितना बढ़ गया, 2 पॉइंट इधर और 1 इधर, प्लस 3.1 मतलब 33.1। इतना रुपया अपने को मिला, मतलब 3.1, ये इतना रुपया हमको एक्स्ट्रा मिला। मतलब अपने को कभी भी डिपॉजिट करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे करते हैं तो अपने को ज़्यादा फ़ायदा होता है। सिंपल इंटरेस्ट पे अपने को उतना फ़ायदा नहीं होता। अगर मैं मनी लेंड करता हूँ किसी ग्राहक को, मुझसे बोरो करते हैं, तो मैं उसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा दूंगा ताकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ओके, तो देखो ये तो हो गई दोस्त कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में जो अंतर थे वो अपन जानती हैं। अब इसको थोड़ा और बेसिक से समझते हैं। चलो अपन कंपाउंड इंटरेस्ट को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। इतने तरीके से समझ चुके हैं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक नॉर्मल फार्मूला जो होता है, ये पूरा अमाउंट होती है। ओके, अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो होती है जो चीज़ हम, जितना रुपया हम या तो डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में या किसी से बोरो करते हैं, वो हो गया इनिशियल जो मनी होती है उसे प्रिंसिपल कहते हैं। उसके बाद कुछ ईयर्स के बाद मतलब अपने को कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा जो पेमेंट करते हैं उसे इंटरेस्ट कहते हैं। इस दोनों का सम को क्या कहेंगे, अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट अमाउंट निकलती है, उसका जो फार्मूला है वो क्या है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। एन जो ये टाइम है, जितने वक्त के लिए अपन पैसे को डिपॉजिट करके रखते हैं वो हो गया टाइम। ओके, तो ये अपने को फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट कभी नहीं लगाना है। अपने को नॉर्मल एक लीनियर मेथड से अपने को सारे क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। ओके, तो लीनियर मेथड क्या है वो देख लेते हैं। अभी अपन जो कुछ देर पहले ही देख रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, वो लीनियर ही मेथड था। अपन क्या कर रहे थे, 100 रुपये लैंड कर रहे थे या फिर डिपॉजिट कर रहे थे बैंक में 3 वर्षों के लिए। कितने, 3 ईयर्स के लिए। देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो हमें क्या पता है कि हर 1 साल बाद, मतलब अपना जो टाइम पीरियड है 1 साल का, तो हर 1 साल के बाद जो अपना प्रिंसिपल हो जाता है वो उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों ऐड होके अगले साल का प्रिंसिपल बन जाती है। फिर अगले साल के प्रिंसिपल निकालने के लिए फिर से उसमें ऐड करता है, इंटरेस्ट को ऐड करते जाते हैं हर साल, और वो नया प्रिंसिपल बनते जाता है। तो मान लेते हैं 10% के रेट पे अपन मनी को बोरो करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ईयर अपने को इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 10 रुपया, कि 100 का 10% 10 होगा। तो अगले वित्तीय वर्ष के लिए, मतलब अगले ईयर के लिए अपने पास जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 110 रुपये, क्योंकि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल को ऐड हो जाती है अगले वित्तीय वर्ष के लिए। ओके, तो अब इस वक्त कितना हो जाएगा अपने पास इंटरेस्ट, कितना देना पड़ेगा, 11 रुपये। ओके, और फिर जब थर्ड ईयर में अपन पहुंचते हैं तो थर्ड ईयर के लिए अपना जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, 110 ये प्रिंसिपल प्लस 11 ये कितना हो जाएगा, 121। इसका 10% निकालो तो कितना हो जाएगा, 12.1। ओके, तो अपने को देखें जब इस सबको ऐड करते हैं, देखो 12.1, 11 और 10 कितना हो जाएगा, 33.1। इतना रुपये अपने को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो यही जो मेथड इसे कहते हैं लीनियर मेथड। अपन क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है इस फार्मूले पर नहीं जाएंगे, हर ईयर का निकालेंगे बार बार और उससे देखेंगे कि अपना क्या है। ओके, तो इसी तरह से सॉल्व करनी है। नहीं तो अब ये जो मैंने बार बार लिखा, तो देखो एक चीज़ और, 3 साल के लिए अपन जाते हैं 10% के रेट पे अपन पेमेंट कर बोरो करते हैं। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालो। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 10 10 10 सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, होगा ना। तो अगला इस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब देखो आगे क्या करेंगे, फिर इस 10 ये 10 और ये 10 जोड़ के इसका हो जाएगा कितना, 2, ये 1 का कितना हो जाएगा, 0.1। तो देखो सब ये 10 10 10 ये तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ, और इस तीनों को जो अपन ऐड करते हैं ये एक्स्ट्रा जो होता है वही कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐड हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, 3.1%। तो इस तरह से अपने को सॉल्व करनी है सारे क्वेश्चन को। ओके, चलो तो अपन आओ देखते हैं
अपना क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एट 20% पर एनम एट CI इज राइस 1200, देन फाइंड द सम। ओके, एक क्वेश्चन जो बोला है, कोई एक अमाउंट है जिससे वो अपने को क्या किया, लैंड किया, लैंड करने और लैंड किस रेट पे किया है, 20% के रेट पे। ओके, तो देखो कितने दो वर्ष के लिए, तो सिंपल 2 वर्ष के लिए अपन जो भी लैंड करेंगे। डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों में कितना 20% के अकॉर्डिंग लैंड करते हैं। ओके, तो देखो मान लेते हैं हम कितना 100 रुपया लैंड कर रहे हैं। ओके, 100 रुपये लैंड कर रहे हैं, तो इसका जो कितना 20% कितना हो जाएगा, 20% 20 हो जाएगा। इसका भी 20% कितना सिंपल इंटरेस्ट में देख रहे हैं 20 हो जाएगा। फिर इस 20 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो देखो, तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना अपने को मिल रहा है 24% इसका, और यहाँ पे कितना मिल रहा है 20%। जो भी अमाउंट हमने लैंड किया है उसका फर्स्ट ईयर में अपने को उसका 20% और सेकेंड ईयर में अपने को कितना मिल रहा है उसका 24%। ओके, तो सेकेंड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है उसको माइनस कर लेते हैं, तो कितना बचेगा 4%। यही 4% अपने को कितना गिवन है 1200। ओके, तो 4% 1200 है। तो देखो शुरू में अपने को जो इनिशियल अमाउंट होती है वो 100% होता है, तो 100 करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो ये हो जाएगा 100%। ओके, तो 25 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 5 30, इतना रुपया हो जाएगा। तो इसी तरीके से अपने को सॉल्व करनी है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए मैन इन्वेस्टेड ₹8,400 at the rate of R% on SI for 2 years and gets a total interest of राइस 2016 रुपीज़। ओके, देखो एक आदमी क्या करता है R% के रेट पे इतने रुपये इन्वेस्ट करता है 2 साल के लिए, तो उसे कितना मिलता है 2016। तो अपन सिंपली जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू जाता है 216 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8,400 इंटू 2 इंटू कितना R%। ओके, यहाँ से अगर हम 100 करते हैं तो ये 2 से 2 ख़त्म। ओके, यहाँ से अगर हम 2 से इसको करते हैं तो कितना हो जाए 1008 हो जाता है इस, तो R% इक्वल टू क्या हो जाएगा 1008 अपॉन 84। कितने टाइम्स ये कर सकता है, ये 12 टाइम्स। ओके, 12 थे 96, तो ये 12 टाइम्स जाएगा। ओके, तो अपने को देखो परसेंटेज निकल गई। आगे क्या है, इफ़ ही इन्वेस्टेड राइस 600 मोर, मतलब 8400 ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका था, 600 रुपये और इन्वेस्ट कर रहा है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इसकी तो कितनी हो गई 9000। ओके, अमाउंट ऑन हाफ ऑफ द प्रीवियस रेट, प्रीवियस कितना रेट था इसका 12, अब इसका रेट कितना हो जाएगा हाफ, तो 6% इंटू ये भी कितने दिनों के लिए 2 सालों के लिए, 2 से 100 से डिवाइड करो, अब मल्टीप्लाई कर दो 12 108, तब इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1080। तो यही निकालनी थी, इसमें और कुछ था नहीं। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द SI ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 15 मंथ एट द रेट ऑफ 75.5%। देखो 15 मंथ, इसको ईयर में चेंज करेंगे तो कितना 15/12 कर लेंगे इतना ईयर्स के लिए, क्योंकि रेट जो है ना वो कितने में दिया है पर एनम में दिया, मतलब 1 साल के बाद जो उसका रेट चेंज बढ़ती है। द SI ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 15 मंथ्स एट द रेट ऑफ 75 पर एनम एक्सीड द SI ऑन सेम सम एट इतना फॉर, ये क्या है 8 मंथ के लिए। देखो कुछ रुपया उसने क्या किया 15 महीने के लिए इस रेट पे लगाया, फिर उतना ही पैसे कितना है 12.5% एनम के अकॉर्डिंग 8 महीने के लिए भी लगाया। ओके, तो उसको पहले बार से दूसरे बार की जो तुलना में है 3250 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट मिला। तो इंटरेस्ट
पहले माइनस इंटरेस्ट सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा 3250, इतना हो जाएगा ना। तो पहले बार में कितना लगाया उसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, मान ले तो कुछ x रुपये उसने इन्वेस्ट किया है, तो 15/12 ये हो गया टाइम, इंटरेस्ट क्या है 7.5 माइनस सेम पेमेंट उसने फिर से किया, इस बार कितने 8/12 ये होगा टाइम, और इसका इंटरेस्ट कितना है 12.5 इक्वल टू कितना है 3250। ओके, अब एक चीज़ देखो, 12 इधर है तो इस 12 को हटाओ, इधर 12 से मल्टीपल कर दो। ओके, अभी देखो इसको देख लो, ये हो गया 92 और हाथ में चलिए ये हो गया 100% एक्स का, क्योंकि देखो परसेंट में है ना, तो अपन ये हो गया, ये देखो 7.5 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 7 105 और 15 5 75, कितना हो गया 112.5x, इतना परसेंट में। ओके, इतना माइनस इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 × 3250। ओके, 8% है तो 12.5% ऑफ एक्स है, तो अपनों को एक्स कितना चाहिए, अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 100, 100% का मतलब होता है 1, तो ये हो जाएगा एक्स, इस बात 96 इंटू कितना 3250, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 312 उसमें 30, ये आंसर। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए मैन रिसीव 3456 व्हेन ही इन्वेस्टेड राइस पी एट 12% per annum at SI for 3 years. Okay, if he invested rice P plus इतना 15% per annum CI compound annual to 2 years, find the interest received by him. Okay, पहले क्या करता है, कुछ अमाउंट को SI पे इन्वेस्ट करता है, तो इसे क्या कितने रुपये इंटरेस्ट मिलता है 3456 रुपये, कितने परसेंट पे 12% पे। ओके, 3 साल के लिए। फिर उसको क्या करता है P + 4400 इतने इन्वेस्ट करता है किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 15% के पर एनम के अकॉर्डिंग 2 साल के लिए, तब उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इस बात पे अपने को फोकस करना है, इस क्वेश्चन निकालनी है। देखो 12% 3 ईयर्स, 12% इंटू 3 ईयर्स इंटू कितना, अपने को P नाम का कोई इन्वेस्ट करता है, कितना मिलता है 3456, तो ये किस ख़त्म करो 3 से इसको ख़त्म करो। ओके, या फिर 36% ऑफ P इक्वल टू कितना हो जाएगा 3456। ओके, तो यहाँ से P निकल जाएगी, P हो जाएगा 96,000, P निकल गया। अब देखो उसको इन्वेस्टमेंट करना है अपने को कितने कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो इसमें 9600 में कितना 9 14,000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट निकालना कितने 2 साल के लिए, और इसका 15%। ओके, तो 15 अब 15 का 15% कितना हो जाएगा 15 ही 225, 2.25%, दोनों को 30, 2 32, 32.25% किसका 9 14,000 का। ओके, इसका अपने को 32 ओवरऑल जो परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा इतना 2 साल में, तो इसका इतना परसेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,515 रुपये। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन इन्वेस्टेड राइस, अगला जो क्वेश्चन है, एक आदमी है जो इन्वेस्ट करता है x रुपया 15% पर एनम SI फॉर 4 ईयर्स। ओके, तो देखो 15% इंटू 4 इंटू एक्स, ये तो हो गया इंटरेस्ट। ओके, 4 इज एंड, और क्या कहते हैं 1.35x एट 3% पर एनम एट SI फॉर 3 ईयर्स। इफ ही टोटल इंटरेस्ट रिसीव बाई मैन इज इतना, तो देखो इतना रुपया इन्वेस्ट करता है इधर, उसका 1.35x इतने रुपीज़
कितने 18% पर एनम के अकॉर्डिंग कितने साल के लिए 3 ईयर्स के लिए, तो कितने रुपये मिलते इसको 15,948 रुपये। ओके, तो दोनों को ऐड कर लो। इसको 1.35 18 इंटू 3 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 72.9। आइए 15 चौका 60% एक्स, आइए इतना परसेंट ऑफ एक्स, ये हो गया। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर लेते हैं कितने अपने हो जाता है 132.9% ऑफ एक्स, ये कितना हो गया 15,948। ओके, देखो यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने के आसपास आ जाती है, लेकिन इसलिए इसको कट करो, कितने टाइम्स जाएगा 12 टाइम्स। ओके, तो एक्स कितना हो जाएगा 120 टाइम्स है क्या, 2 जीरो और डाल दो, इतना अपने को कितना चाहिए 3.12x, तो इसको 3.12 को मल्टीप्लाई कर दो इतने से, हो गया, निकल जाएगा यहीं से इधर से। चलो आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्त वो क्या है, 2 डिफरेंट अमाउंट्स आर इन्वेस्टेड इन 2 स्कीम। देखो 2 डिफरेंट अमाउंट है जो 2 स्कीम में इन्वेस्ट किया जाता है। स्कीम ए अमाउंट एक्स इन्वेस्ट किया जाता है 8% पर एनम, एंड इन स्कीम बी अमाउंट एक्स प्लस 1400 इन इन्वेस्टमेंट एट 12% पर एनम। आफ्टर 2 years डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम बोथ स्कीम इज 880। ओके, डिफरेंस दिया गया है, तो पहले एक्स प्लस 1400 इतने रुपये इन्वेस्ट किया जाता है, कितने परसेंट पे 12% पे, कितने साल के लिए 2, माइनस एक्स फर्स्ट एक्स इन्वेस्ट किया जाता है 8% पर एनम के अकॉर्डिंग, कितने अमाउंट के लिए, अमाउंट एक्स इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम, एंड इन स्कीम बी इतने, ये भी 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। और कितने मिलते हैं डिफरेंस 880। ओके, यहाँ देख लो, अब देख लो 24x और ये 16x, तो कितना हो जाएगा 8% ऑफ x, ये हो गया। अब देखो इस तरफ लेके जाओ 880 माइनस 24% ऑफ 1400, तो कितना हो जाएगा 14 इंटू 24 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 14 इंटू 24, ये हो गया 336, माइनस कर लो कितना 544। ओके, ये 8% है, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाए, क्योंकि अपने को एक्स ही निकालना है। बात 96, तो 12.5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 12.5 इंटू 8% एक्स, तो 12.5 इधर से भी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 100% एक्स हो गया, तो एक्स इक्वल तो कितना हो जाएगा 544 इंटू 12.5, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 68,000, ये हो गया आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम। देखो किसी कुछ पेमेंट अपन करते हैं या फिर लगाते हैं, उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है 15% पर एनम, और ये लगाते हैं अपन कितने 5 साल के लिए, तो अपने को कितना मिलता है 1500 मोर टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम एट 12% पर एनम फॉर द सेम पीरियड। देखो कोई एक्स अमाउंट अपन मान लेते हैं लगाएं 15% पर एनम के अकॉर्डिंग 5 साल के लिए, माइनस ये 15% 1500 मोर है, मतलब 1500 इधर कर लो, यही अमाउंट लगाते हैं कितने 12% या कितने साल के लिए सेम के लिए, तो डिफरेंस अपने को कितना मिलता है 1500 रुपये का, तो हो गया 15 पचे 75 और 5 पंचे 60, तो 75 में 60 के कितना हो जाए 15% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है 1500, तो अपने को एक्स निकालना है, तो क्या कर लेते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करो और 15 से डिवाइड करो, तो कितना होगा 1500 इंटू अपॉन 15, तो कितना क्या 1 पे इतना रुपये अपने इन्वेस्ट किए, एक्स कितना हो गया ये। ओके, इसी तरह से सॉल्व करनी है। चलो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तत्काल।